हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइंस स्पेक्ट्रम। तो हाँ, आज फिर से जो है कि हम एक नया वीडियो आपके लिए लेकर के आए हैं, जिसमें कि जो है कि हम लोग आज एक जो है कि न्यू चैप्टर के बारे में समझेंगे। न्यू चैप्टर के बारे में समझेंगे जिसका कि चैप्टर का नाम है चैप्टर 2। चैप्टर संख्या है 2 और चैप्टर का नाम जो है क्या है, मेथड्स ऑफ इंक्वायरी इन साइकोलॉजी। यानी साइकोलॉजी में जो है कि मेथड्स क्या क्या हो सकता है, साइकोलॉजी में मेथड्स क्या क्या होता है, मतलब कौन कौन से तरीके हो सकते हैं किसी का इंक्वायरी करने का जो है कि। तो हम इस चैप्टर में जो है कि इस चैप्टर का ये जो है कि क्या हुआ, नाम हुआ मेथड्स ऑफ इंक्वायरी इन साइकोलॉजी। यानी कि मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी, मेथड्स ऑफ इंक्वायरी इन साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में जो है कि किस प्रकार से जो है कि हम इंक्वायरी करते हैं, तो एक जो है कि चैप्टर का नाम हुआ। अब इसी चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, आज जो है कि इस वीडियो में ये चीज़ समझेंगे कि क्या क्या इस वीडियो में जो है कि हम लोग को पढ़ना है। तो आइए जो है कि हम लोग देखते हैं कि इस वीडियो में यानी चैप्टर में जो है कि चैप्टर नंबर 2 में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट है कि गोल्स ऑफ साइकोलॉजिकल इंक्वायरी। यानी जो साइकोलॉजिकल इंक्वायरी है उसका गोल क्या है, लक्ष्य क्या है। साइकोलॉजिकल रूप से हम इंक्वायरी कर रहे हैं तो उसका क्या कुछ ना कुछ टारगेट होगा, कुछ ना कुछ लक्ष्य होगा। वो लक्ष्य क्या है उसके बारे में जो है कि जानना है। क्या जानना है, उसके बारे में भी जो है कि बारे में जानना है दोस्तों। नेक्स्ट है नेचर ऑफ साइकोलॉजिकल डाटा। यानी साइकोलॉजिकल डाटा का नेचर किस प्रकार से होगा, कैसा होगा। तो ये सब जो है के बारे में जानेंगे। नेचर ऑफ साइकोलॉजिकल डाटा क्या होता है, नेचर ऑफ साइकोलॉजिकल डाटा, इसके बारे में जो है कि इस चैप्टर में जो है कि जानेंगे। नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी, मेथड्स इन साइकोलॉजी, मेथड्स इन साइकोलॉजी, मेथड्स इन साइकोलॉजी। यानी साइकोलॉजी में जो है कि मेथड्स क्या क्या हैं और कौन कौन से हैं, तो ये जो है कि जानेंगे। नेक्स्ट इस चैप्टर में डिस्कस हम लोग करेंगे एनालिसिस ऑफ डाटा। क्या करेंगे, एनालिसिस ऑफ डाटा। डाटा का एनालिसिस जो है कि किस प्रकार से जो है कि करते हैं, तो ये जो है कि इसी चैप्टर में हम लोग डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट है लिमिटेशंस ऑफ साइकोलॉजिकल इंक्वायरी। अब कहाँ तक हम इंक्वायरी कर सकते हैं, उसकी लिमिटेशंस क्या है, कहाँ तक कर सकते हैं, क्या सीमाएं हैं, कितनी सीमाएं हैं जो है उसकी भी क्या है, लिमिटेशंस हैं। तो लिमिटेशंस ऑफ साइकोलॉजिकल इंक्वायरी, लिमिटेशंस ऑफ साइकोलॉजिकल इंक्वायरी, ये जो है। फिर नेक्स्ट है इथिकल इशूज। क्या है, इथिकल इशूज। इथिकल इशूज का भी बारे में जो है कि इसी चैप्टर में बात करने हैं। तो इस चैप्टर में दोस्तों यही 5-6 पॉइंट है, इसको बारे में जो है कि हम लोग बारी बारी से जो है कि समझेंगे। और क्या समझेंगे, तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में जो है कि समझेंगे। और एक ओवरऑल जो है कि ओवरऑल साइकोलॉजी का एक टारगेट है, लक्ष्य है कि हम जो है कि हम किस प्रकार से जो है कि साइकोलॉजिकली रूप से हम किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व कर पाएँ, ऑब्जर्वेशन कर पाएँ। और उसका जो है कि क्या ऑब्जर्व करके अपना जो एक्सपीरियंस है उसको क्या कर पाएँ, उसको जो है कि बता पाएँ। तो ये जो है कि आप किसी भी चीज़ में, हर एक चीज़ में आपको जो है कि आप साइकोलॉजी के अनुसार सोच सकते हैं। तो ये सोच कब सकते हैं, जब आपके दोस्तों क्या हो जाएगा, साइकोलॉजी का एक समझ बनेगा। और वो समझ जो है कि बनेगा इन सब चीज़ों को पढ़ने से, सुनने से और जो है कि प्रैक्टिस करने से। तो प्रैक्टिस के लिए भी आपको हम बताएंगे, आपको प्रैक्टिस करने के लिए भी बताएंगे, पढ़ने के लिए भी बताएंगे। सारी चीज़ आपको जो है कि हम बताएंगे। साइकोलॉजी में आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, ऐसा हमारी प्रयास रहेगा। और बाकी आप कमेंट के माध्यम से कमेंट में बताइएगा कि कैसा लग रहा है, और कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए तो अपना सुझाव भी जो है कि दोस्तों हमें ज़रूर देने का दीजिएगा। जो है कि एक हम इसी में जो है कि एक फैक्ट की बात करते हैं साइकोलॉजी के बारे में। जो है कि क्या है इसमें, कहता है कि मेथडोलॉजी इज व्हाट मेक्स साइकोलॉजी या साइंटिफिक डिसिप्लिन। यानी मेथड और जो लॉजी है वो किस प्रकार से जो है कि क्या साइंटिफिक जो है कि बनाने का काम करता है। साइंटिफिक मेथडोलॉजी इज व्हाट मेक्स, क्या ऐसा बनाता है, व्हाट मेक्स। ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। व्हाट मेक्स साइकोलॉजी अ साइंटिफिक डिसिप्लिन, साइकोलॉजी अ साइंटिफिक डिसिप्लिन। Psychologists employ various research methods as human behavior is complex and no single method can address all aspects of its common. हाँ, यानी कि साइकोलॉजिस्ट जो है कि डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में क्या है, एम्प्लॉय हैं जो है कि साइकोलॉजिस्ट जो है कि क्या देता है, एम्प्लॉय का भी काम करता है। एम्प्लॉय मतलब कि जो है कि इनका डिफरेंट जगह क्या है, यूज है। तो वही कहता है साइकोलॉजिस्ट एम्प्लॉय वेरियस रिसर्च मेथड एज ह्यूमन बिहेवियर। यानी ह्यूमन का जो बिहेवियर किस प्रकार से जो है कि ये करते हैं, तो ये रिसर्च करने का जो है कि काम करते हैं, मेथड है, रिसर्च करने का एक माध्यम है, रिसर्च करते हैं। बिहेवियर इज कम्प्लेक्स एंड नो सिंगल मेथड, कोई एक मेथड नहीं है, कोई एक मेथड से हम एक मेथड के आधार पर नहीं बता सकते हैं कि हाँ किसी भी चीज़ के बारे में केवल और केवल एक मेथड के बारे में ही जो है कि बताते हैं। उसके
उसके और भी मेथड जो है कि हो सकते हैं। हाँ, कॉम्प्लेक्स नो सिंगल मेथड कैन एड्रेस ऑल एस्पेक्ट ऑफ इट, यानी किसी भी चीज़ के बारे में जैसे ओवरऑल हम बताना हो तो किसी एक मेथड के आधार पर पूरा बातें नहीं बताई जा सकती है। पता है कॉमन मेथड्स इन साइकोलॉजिकल रिसर्च इंक्लूड ऑब्जर्वेशन। अब देखिए कॉमन मेथड कौन कौन सा इंक्लूड है, अभी जिस चीज़ के बारे में हम बात कर रहे थे दोस्तों कि क्या हमारा जो एक थिंकिंग, एक जो है कि सोचने का तरीका एक अलग ही जो है कि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉमन मेथड्स इन साइकोलॉजिकल रिसर्च इंक्लूड, अब क्या क्या कॉमन मेथड जो है कि रिसर्च में इंक्लूड है उसके बारे में जो है कि हम लोग बात करते हैं दोस्तों। तो इंक्लूड ऑब्जर्वेशन, क्या है ऑब्जर्वेशन, यानी हम भी किसी भी चीज़ के बारे में जो है कि ऑब्जर्व करके कितना कुछ बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं। तो ये चीज़ जो है ऑब्जर्वेशन है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, उसको एक्सपेरिमेंट के माध्यम से भी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करके भी उसके बारे में जो है कि हम जान सकते हैं और उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ऑब्जर्व एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। नेक्स्ट और है इसी मेथड में को रिलेशनल स्टडी, को रिलेशन करके मतलब एक दूसरे से जो है कि स्टडी जो है करते को रिलेट करके, एक दूसरे से रिलेट करके जो है कि और क्या है साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग यानी साइकोलॉजिकल लेवल पे भी जो है कि क्या टेस्टिंग होता है, तो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग भी जो है कि करते हैं। एंड केस स्टडी, और क्या केस स्टडीज जो है कि करते हैं। तो इसमें जो है कि हम लोग क्या देखें, यानी इसमें जो है कि क्या क्या इन्वॉल्व है, तो इसमें साइकोलॉजिकल रिसर्च में ऑब्जर्वेशन इन्वॉल्व है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इंक्लूड है, और साइकोलॉजिकल टेस्टिंग है, को रिलेशन मेथड है, और केस स्टडीज है। तो ये सब जो है कि क्या है मेथड से है कि हम इन सब सारी मेथड से जो है कि हम साइकोलॉजिकली रूप से जो है कि क्या कर सकते हैं, तो इंक्वायरी कर सकते हैं, बता सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ऑब्जर्वेशन करके और साइकोलॉजिकल टेस्टिंग करके, तो ये सब क्या है दोस्तों, ये सब मेथड है। तो जो है कि ये सब चीज़ों को हम लोग समझेंगे। फिर आगे की वीडियो में जो है कि आप कमेंट के माध्यम से अपना सुझाव ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों।